हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजकुमारी अमृत कौर के जीवन को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर देश के हित में काम किया। विशेषकर इन्होंने बच्चों और महिलाओं के हित में काम किया। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना भी इन्हीं के प्रयासों का फल है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में इनके जीवन से जुड़ी पूरी जानकारी बताते चलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि राजकुमारी अमृत कौर उन नेताओं में से हैं जिनका संबंध संपन्न राजघरानों से रहा, लेकिन देश एवं नागरिकों, विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों की दुर्दशा उन्हें राजनीतिक में ले आई। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ उस समय भी उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, जो तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अतः राजकुमारी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उनके पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राजघराने से ताल्लुक रखते थे और उनकी माता रानी हरनाम कौर का संबंध बंगाली ईसाई परिवार से था। राजकुमारी की प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड के शेरबोर्न गर्ल्स स्कूल में हुई। वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा पूर्ण कर वह भारत लौट आई। उनके पिता राजा हरनाम सिंह की कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के साथ गहरी दोस्ती थी, विशेषकर गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। इन नेताओं का उनके घर नियमित रूप से आना जाना लगा रहता था। स्वदेश वापसी पर इन राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आने पर राजकुमारी का गुलाम भारत की दुर्दशा से परिचय हुआ। सन 1919 में बंबई में महात्मा गांधी से भेंट होने के बाद तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उनके विचारों एवं देश के प्रति उनकी दृष्टि का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसी साल जलियांवाला बाग का नरसंहार भी हुआ। अंग्रेज सिपाहियों की गोलियों से हजारों निर्दोष नौजवान, महिलाएं एवं बच्चे मारे गए। उनके मन में यह बात गहराई से बैठ गई कि देश की पूर्ण स्वतंत्रता के बगैर यहाँ के नागरिकों का उत्थान संभव नहीं है। इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर वह कांग्रेस में शामिल हो गई और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। राजकुमारी अमृत कौर ने सन 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। 1930 में इसकी सचिव बनी तथा 1930 में ही इन्होंने महात्मा गांधी के दांडी मार्च में भाग लिया। उनके इस अपराध के लिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। सन 1934 में राजकुमारी गांधी जी के आश्रम में रहने लगी और सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगी। उन्होंने 16 साल तक गांधी जी के सचिव के रूप में कार्य किया। 1937 में कांग्रेस ने अपने सद्भावना मिशन में उन्हें पश्चिमोत्तर प्रांत स्थित भन्नू भेजा, जहां जातीय उन्माद फैल रहा था, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन वे उनकी देश प्रेम की भावना का दमन नहीं कर सके। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके लिए उन्हें पुनः जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही राजकुमारी आम जनता को मताधिकार देने की पक्षधर थीं। लोथियन समिति के समक्ष उन्होंने इस बारे में प्रतिनिधित्व भी किया। ब्रिटिश संसद की जॉन सेलेक्ट समिति के समक्ष भारतीय संवैधानिक सुधारों के बारे में भी प्रतिनिधित्व किया। यही नहीं, उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया। वह अखिल भारतीय महिला शिक्षा एसोसिएशन की अध्यक्ष रहीं। लेडी इरविन महिला महाविद्यालय की कार्यकारी समिति की सदस्य भी थीं। अंग्रेज सरकार ने उन्हें शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी नियुक्त किया। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने पर उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। सन 1945 से 1946 में क्रमशः लंदन एवं पेरिस में यूनेस्को सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व मंडल में भी वह शामिल थीं। उन्होंने भारत में अशिक्षा, बाल विवाह तथा महिलाओं में प्रचलित पर्दा प्रथा के उन्मूलन में भी भारी योगदान दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजकुमारी अमृत कौर जवाहरलाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनी। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। सन 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष चुनी गईं। ये पद संभालने वाली भी वह पहली महिला थीं
और प्रथम एशियाई भी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अथक प्रयास किए। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उन्हीं के प्रयासों का फल है। इस संस्थान की स्थापना के लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन और अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त की। यही नहीं, उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के शिमला के निकट अपनी पुश्तैनी जायदाद एवं घर को दान कर दिया। इस घर में आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों एवं नर्सों के लिए अवकाश गृह बनाया गया। देश सेवा के क्षेत्र में राजकुमारी अमृत कौर के योगदानों की सूची अंतहीन है। भारत के सुदूर ग्रामीण अंचलों में अच्छी चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1957 से 1964 तक वह राज्यसभा की सदस्य रहीं। इसी के साथ 2 अक्टूबर 1964 को उनका निधन हो गया। अंतिम क्षण तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सेंट जॉन एम्बुलेंस कोर की अध्यक्ष थीं। उनकी इन सेवाओं के लिए उन्हें रेने सैंड मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजकुमारी अमृत कौर के जीवन से जुड़ी ये कहानी? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।